नम्रता प्रसाद उपाध्याय जी, कुमुद जी, पंकज जी, विनय जी, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। बात गीत गोविंद की चल रही है, कृष्ण की चल रही है, तो मैं कृष्ण से ही शुरुआत कर लेती हूँ। कृष्ण को 16 कलाओं से पूर्ण माना जाता है। कला का तात्पर्य वहाँ पर आर्ट से नहीं है, वो अंश से है, क्योंकि वो 16 कला से पूर्ण माने गए हैं। तो ये वैदिक और साहित्य परंपरा में इसका उल्लेख मिलता है। और हम तो कह सकते हैं कि जो भी 5 कलाओं से युक्त होता है वो मनुष्य योनि होती है। उससे कम यदि आप में है कलाएं, आपके पास नहीं है, तो आप पशु या वनस्पति हो सकते हैं। यदि हम मनुष्य योनि में है तो हमारे पास में कलाएं हैं। राम 12 कला से पूर्ण थे और कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण माने गए हैं। बात साहित्य की हो रही है, तो साहित्य क्या होता है? सहित, सबका हित, बार बार जिक्र हो रहा है, तो मैं बता दूं वापस से कि मैं मराठी परिवार से आती हूँ। मराठी परिवार में साहित्य का अर्थ सामग्री है। जब कहा जाता है पूजेचं साहित्य, मतलब पूजा के लिए लगने वाली सामग्री। यदि वो व्यंजन बना रहे हैं तो उसके लिए जो साहित्य लगता है उसके लिए कहते हैं वो साहित्य। तो साहित्य ने किस तरह से चीजों को बदला है, शास्त्र को बदला है। पहले सौंदर्य शास्त्र कहते थे, पाक शास्त्र कहते थे, शिल्प शास्त्र कहते थे, वो साहित्य कला, शिल्प कला या पाक कला में निरूपित हो गई है। हमारे यहाँ 64 कलाओं का वर्णन हमेशा कहा जाता है कि 64 कलाएं साहित्य में होती है। लेकिन देखा जाए तो 518 कलाएं हमारे यहाँ पे वर्णित है। शुक्राचार्य जी ने 64 कलाओं का वर्णन किया है। कलाओं के भिन्न भिन्न नाम नहीं है, उनके केवल लक्षण होते हैं जिनकी कारण वे अलग अलग कही जाती हैं। और कई बार तो व्यवसाय के आधार पर भी कलाओं का जिक्र होता है। जैसे आपने कहा कथा कहे सो कथित कहलाए, जो कथक करते हैं वो कथा कहते हैं, इसलिए उनको हम कथक करने वाले कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में, खासकर कथक में, तो साहित्य और कला इतनी सुंदरता से उसका गूंथ कराई है कि आप उन दोनों को कभी भी अलग ही नहीं कर सकती है। कविता में एक शब्द आता है जिसका एक आयाम कवि रखता है, दूसरा आयाम पाठक या श्रोता उसे ढूंढता है, तीसरा आयाम नृत्यकार जब उसे प्रस्तुत करता है तो वो कथन, श्रवण और दर्शन के रूप में आता है और उसके कई आयाम फिर दर्शकों के सामने खुलते हैं। अब आप कहिए तो एक लंबी कविता उनकी आप देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी की नाचो है नाचो तांडव करके एक उनकी कविता है। उसमें उसको सुनते हुए जब आप नाचो है नाचो नटवर जब वो कहते हैं तो कौन नहीं होगा जिसको लगेगा कि मैं नृत्य करना मैं शुरू कर दूं। या निराला की वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, इस कविता में तो नव गति, नव लय, नव छंद, ताल नव, नवल कंठ नव, सारे शब्द जो आते हैं वो आपको नई गति, नई लय, नए स्वर की चाहना आपको हर बार दिखती है। तो ब्रजभाषा में जहाँ पे कवित्व और सवैये आते हैं वो कथक नृत्य के भाव पक्ष को अपने आप अपरिहार्य अंग बन जाते हैं। कविता के शब्दों में तबला और पखावज और नृत्य के बोल जब मिल जाते हैं तो कवित्व हो जाते हैं। जिस कविता में अंतर्निहित लय और छंद हो तो हम उसे निश्चय ही नृत्य से जुड़ी हुई मानी जा सकते हैं। साहित्य उसमें कवित्व से जुड़कर आता है। जैसे बात बार बार हो रही है तो मैं बताना चाहूंगी, कृष्ण को लेकर ही है। धाकिट धुकिट धिंडड़ान कत धिकिट तान धान राधा और लगी लगन कान्हा सो चली मिलन श्याम वरन पहिन वसन कस्तूरी कर लेपन नीलम के आभूषण जीनास अब कुंठन शंकित मन कंपित तन हेरत इतौतनय ताथि ततथै आथे ततथै आचल कहीं उलझ गयो। अब आप इसे देखिए कविता और साहित्य को कैसे आप अलग कर सकते हैं। दोनों इस तरह से गुफे में आते हैं। हमने जयदेव का गीत गोविंद देखा, जयदेव तो लिखते भी थे, उनके शब्द और उनके नृत्य दोनों को अलग ही नहीं किया जा सकता है। मीरा लिखती थी, मीरा नाचती थी। जैसे कि लिखना और नाचना एक ही सिक्के के दो पहलू हो। जो लिख नहीं पाए, जो कथक नहीं कर पाए, जो नृत्य नहीं कर पाए, उन्होंने लिखकर उसे प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखकर उसको नृत्य को साकार करके दिखाया, नृत्य के होने को घटित कर दिखाया। सूरदास नर्तक नहीं थे, लेकिन जब वे लिखते हैं अबो नाचो बहुत गोपाल, तो उसके भाव को समझना नर्तक हो जाना है। नृत्य से जुड़ी कई बातें इस पद में आती है, जैसे माह मोह के नुपुर बाजत भरम भरयो मन भयो पखावज चलत कुसंगति चाल रसना नाद करती घट अंतर नाना विधि ताल। और तुलसीदास के भजन ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। जब भी वात्सल्य रस की और भक्ति रस की बात आती है तो हमें याद आ जाता है। जो बात आप कर रहे थे कि वासक सज्जा नायिका की, तो वासक सज्जा नायिका की बिंदादेव महाराज की टोपी सब कंठन आई श्यामा प्यारी है, इसे कौन बिसरा सकता है। या एक प्रोषित पति का नायिका है कि उसका पति या प्रेमी चला गया है, परसों परसों कहलाई गए कब आएगी बैरन वह परसों
इतने है कि नाव को दाव में लगो, उत मेघा कहे बरसो बरसो। या खंडिता नायिका है कि पलकन पीक अधर पर अंजन, कहो पिया तुम कहाँ लगाए। पलक पर पीक और अधर पर अंजन, इसकी जो व्यंजना है इसे साहित्य के विद्यार्थी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कई उदाहरण कथक में हुए हैं। उमा शर्मा जी ने तो 70 के दशक में कई कवियों को अपने कथक में प्रस्तुत किया। आप देखेंगे कि कितने सारे उसमें आप कुमुदी लाखिया जी का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम ले सकते हैं। हमने ये प्रयोग बहुत किया है कि आप कला और इसकी आपसदारी की जब बात कर रहे हैं तो आप कई बार बोलते बहुत है, करते नहीं है, ऐसा कई बार कहा जाता है। हमने पहले किया है, अब मैं बोल रही हूँ। हमारा YouTube पे चैनल है अमेलिडीज लिरिकल जर्नी, हम उसमें बार बार इन प्रयोगों को करते रहते हैं जिसमें नृत्य और कला और आपसदारियों को भुना जा सकता है। मेरी एक कविता पर युवा नृत्यांगना ने जब नृत्य की प्रस्तुति की तो उसका पाठ हुआ और भुवन सरवटे हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने तानपुरे की सिम्फनी से उसे सजाया और हमने मल्टीमीडिया के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे